इतनी बड़ी वारदात मेरी करियर में मैंने कभी भी नहीं देखी। इंस्पायर्ड थे फ्रॉम दी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ और उन्होंने सारी प्लानिंग मुख्तलिफ मूवीज़ को देख के उन्होंने ये किया। ये 13 फरवरी का वाक़या है और इकबाल मार्केट एक हमारा थाना है औरंगी टाउन का, और प्रिंस ज्वेलर्स है, बहुत बड़ी एक शॉप है। उसमें से नकब ज़नी के ज़रिए मुलज़मान अंदर गए और वहाँ से कटरों के ज़रिए कटर्स के ज़रिए उन्होंने उनके वॉल्ट्स जो होते हैं, तिजोरियाँ होती हैं, उनको काटा है और काटने के बाद तकरीबन कोई 30 से 31 करोड़ रुपए का सोना, वो डायमंड, सोना, चांदी, ये सारे चोरी करके वो ले गए। ये कराची की तारीख़ में समझता हूँ सबसे बड़ी वारदात होगी। रिसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं सुना कि इतनी बड़ी को वारदात हुई हो। तो उसमें जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज किस्म का गैंग है और उन्होंने जो CCTV कैमरास वहाँ पे लगे हुए थे उनके ऊपर टोपियाँ डाली और ऐसे लग रहा था जैसे किसी बॉलीवुड और या हॉलीवुड की इंस्पायर्ड मूवी से वो लोग उन्होंने वारदात की है। और ऐसी जगहों से वो एंटर हुए थे जिससे लग रहा था कि उनको बिल्कुल एक एक चीज़ का पता है और उससे वो फिर उन्होंने ये सारा काम किया। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक छोटा सा क्लू हमें मिला, एक छोटी सी फुटेज मिली हमें जिसमें से ये देखा हमने कि जब वो एक शटर का ताला वो खोल रहे थे तो वो उसको खोल रहे थे, यानी उसको तोड़ नहीं रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि चाबियाँ उनके पास हैं, चाहे वो ओरिजिनल चाबियाँ हैं या उन्होंने कोई डुप्लीकेट बनाई हुई है। तो उससे हमें ये लगा कि कोई ऐसा आदमी इनमें इन्वॉल्व है जो जिसको पता है कि इसमें इतनी वारदात या इतना सोना यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको स्क्रूटनाइज़ किया, उनकी डेटा कलेक्शन की और उनके टेक्निकल एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए, उनकी मूवमेंट को हमने देखा, वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक मुलाजिम है उनका, अली आमिर, जो तकरीबन 12 से 14 साल उनके पास मुलाजिम था। उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर हमें शक हुआ और फिर जब हमने उसको उठाया, इंट्रोगेट किया तो फिर उससे हमें पता चला कि यही है जो जिसने ये वारदात करवाई है। और उसने फिर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन बताया कि जी मैंने ये सारा काम किया। क्योंकि देखिए ये कोई हैप्चुअल क्रिमिनल नहीं था, ये तो इस तरह का आदमी था जिसने एक गैंग क्रिएट किया। कोई 10 से 12 रेड्स एक रात में हमने किए और जो 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 6 के 6 लोग हमने गिरफ़्तार कर लिए और जितना भी सोना उन्होंने चोरी किया था वहाँ से, जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारा हमने रिकवर किया। महीने से उसने प्लानिंग की, सारी वारदात की, कैसे हमने अंदर जाना है। एक फ़िल्म होती है, एक बॉलीवुड हॉलीवुड की आप फिल्में देखते हैं, मनी हेस्ट टाइप, उसमें उन्होंने उसके निशान लगाए अली आमिर ने उस दीवार के ऊपर कि इस जगह आपने कटर के ज़रिए सुराख करना है और उसके ज़रिए से फिर आपने अंदर जाना है और वो जो पाथ है वो आपको उन वॉल्ट्स तक लेके जाएगा जहाँ पे सोना रखा हुआ है। तो इन्होंने फिर शेरशाह मार्केट, कराची की जो सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ से कटर ख़रीदे जो बहुत बड़े कटर होते हैं और उन्होंने फिर ऊपर से जो हुडियाँ ख़रीदी और कैप्स ख़रीदे और प्रॉपर तरीके से फिर वो अंदर आए। फिर अली आमिर ने अपने साथ ऐसे लोगों को मिलाया, यानी कि इन 6 में से 4 वो लोग हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं, यानी कि जो गोल्ड सिम्स में जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कारीगरों को मिलाया कि जब हम ज्वेलरी चोरी कर लेंगे, इनको फिर हम मेल्ट करेंगे ज्वेलरीज को और फिर इनको रॉ फॉर्म में लेके आएंगे और रॉ फॉर्म से फिर ये उसको बेचेंगे। तो इंस्पायर्ड थे फ्राम दी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ के, किस सारी प्लानिंग मुख्तलिफ मूवीज़ को देख के उन्होंने ये किया है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात मेरी करियर में मैंने कभी भी नहीं देखी। यार घर किराए पे लिया है, इस मकसद के लिए उन्होंने घर किराए पे लिया है और उस घर पे जब हमने रेड किया तो उन्होंने फिर संदूकों में बेड्स के नीचे ये सारा माल छुपाया हुआ था। लेकिन क्योंकि इतना जल्दी हमने वहाँ तक पहुँचे तो उन्हीं डब्बों में वो ज्वेलरी पड़ी हुई थी जिस डब्बों से जिनके साथ उन्होंने उठाया था। इवन उस डब्बों से उन्होंने निकाला भी नहीं था। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त पुलिस का प्रोफेशनल एक एक्टिविटी थी और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको कामयाबी तक पहुँच गए।